बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 5 अगस्त है और सन है 2023 और पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से आज एक और स्याह दिन है। मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ इमरान खान साहब का, और हम बड़े अरसे से जब बात करते हैं, जब आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो इमरान खान साहब के हवाले से तनकीद करते हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ़ भी की, उनकी पॉपुलैरिटी की भी तारीफ़ की। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद एक ऐसे लीडर पाकिस्तान की सियासी उफक पे उभरे कि चाहे वो जिस भी तरीके से आए, लेकिन वो एक इंतहाई मकबूल तरीन लीडर रहे। और इसी वजह से अब भी जितने भी ट्रेंड्स चले सोशल मीडिया के ऊपर, और जितने भी लोग, और जब भी निजी महफिल में आप बैठते हैं, और जब भी आप सोसाइटी में बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। और यही वो वाहिद वजह थी जिसकी बुनियाद पे अक्सर हमने अपने प्रोग्राम्स में आपको ये कहा कि जब भी अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस बिल्कुल फेयर हों, बिल्कुल फ्री इलेक्शंस हों, शफाफियत उसमें हो, तो इमरान खान साहब की जो पार्टी तहरीक इंसाफ है वो क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन आज हुआ क्या? अब आज वो हुआ कि जो कल से तमाम मीडिया के जितने भी ज़राए हैं, जो अबलाग के जो ज़राए हैं, उनके ऊपर ये बात की जा रही थी, और बड़े शद्दोमत से की जा रही थी, और वो ये थी कि आज यानी 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब जो है वो गिरफ़्तार भी हो जाएंगे, वो नाअहल भी हो जाएंगे, उनको सज़ा भी सुना दी जाएगी, और वगैरह वगैरह। अब उसके पीछे जो एक वजह थी वो तो ये थी कि चूँकि अदालती छुट्टियाँ आ गई हैं और 1 महीने की तातीलात हैं, तो वो जो जज हैं जिन्होंने आज का ये फ़ैसला दिया है, फ़ैसले की तरफ बाद में आते हैं, तो उनका आज लास्ट वर्किंग डे था, यानी कि मंडे से वो अदालत जो है वो बंद होगी, वो छुट्टी पे होंगे। तो उस लास्ट वर्किंग डे की बुनियाद पे आज फ़ैसला होना ही होना था, और कल ये बता दिया गया था, और कल पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी बाय द वे हुकूमत की जानिब से। उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट भी शामिल थी, और निगरान हुकूमत जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है वो भी शामिल थी, जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की मुकम्मल तैयारी जो है वो ना सिर्फ ये कि कर ली गई थी, बल्कि ज़राए के हवाले से उसकी तफसीलात भी सामने आ गई थी। तो उसी बुनियाद पे अब जितने भी लोग जो ख़बरें देने वाले, जो ब्लॉग से वापस थे, वो ये बात कर रहे थे कि जनाब सुबह जो है वो गिरफ़्तारी होनी है, क्योंकि उसके जितने भी सिम्टम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो जिससे नज़र आता है कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि गैर मामूली है, वो बड़ा वाज़ेह था। आज हुआ ये कि सुबह 8:30 बजे उनको तलब किया गया था, लेकिन ना तो इमरान खान साहब उस ट्रायल कोर्ट के अंदर, जो कि हुमायूं दिलावर साहब जो जस्टिस हैं उनकी थी, ना तो वो पेश हुए, ना उनके वकला की जानिब से कोई पेश हुए। तो वो जो रूटीन होती है, उस रूटीन के मुताबिक वो हरकारा बाहर आया और उसने आवाज़ लगाई कि रियासत बनाम इमरान अहमद खान न्याजी, लेकिन उसके जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। तो अंदर इत्तला दी गई, तो 1 घंटे का वक्फा किया गया, इंतज़ार किया गया। 9:30 बजे दोबारा अदालत के बाहर यही आवाज़ दोहराई गई, लेकिन कोई बंदा नहीं आया। तो उस पर जज साहब ने ये कहा कि अब अगर ये लोग 12 बजे तक नहीं आते तो फिर मैं ये फ़ैसला महफूज कर लूँगा, और उसके बाद मैं इस फ़ैसले को 12:30 बजे सुना दूँगा। 12 बजे, 12 बज गए, दोबारा तीसरी मरतबा सह 12 आवाज़ लगाई गई, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ। तो जज साहब ने फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर ख्वाजा हारिस जब आए, तो उनको हुमायूं दिलावर की जानिब से ये कहा गया कि आप अभी भी अपने दलाइल जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, ये आपको याद रहे कि ये माजी में जेल जाने तक मियाँ नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे, और बड़े महंगे किस्म के वकील हैं, और इनकी महंगाई के ऊपर नवाज शरीफ ने भी बड़ा रोना रोया था कि यार बहुत फ़ीसें लेता है ये बंदा। तो आज उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने कोई दलाइल नहीं देने, और यूं 12:30 बजे जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया। फ़ैसले के मंदरजात आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। पूरा मीडिया जो है वो चीख रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि क्या हुआ है। सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सी बातें हो रही हैं, उसमें बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की बात भी की जा रही है, और बहुत कुछ उसमें कहा जाए, लेकिन अभी तक जो मुसद्दिक़ा इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक फ़ैसला तो ये आया कि इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना का जो केस है वो बतौर जुर्म साबित हो गया, और उसमें बड़े ख़तरनाक अल्फाज लिखे गए कि इन्होंने
चीटिंग की है और जो शिकायत कुनिंदा है वो अपने शिकायत में दुरुस्त निकला है और इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें कल्प्रिट करार पाए हैं, तो इनको 5 साल के लिए तो नाअहल कर दिया गया। 3 साल के लिए उनको कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 लाख रुपया उनको जुर्माना किया गया और साथ ही ये कहा गया कि अगर वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उनको 6 माह की मज़ीद कैद जो है वो काटना पड़ेगी। और उसके फ़ौरन बाद फिर वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पे इस वारंट की तामील करें, यानी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कल ही ये सारी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी थी हुकूमत की जानिब से, तो वो लोग बस ये एक अतमाम हुज्जत था, तो अतमाम हुज्जत के लिए वो लोग बैठे थे कि वो बस जाएं और गिरफ्तार। मिनटों, सेकंड्स और मिनटों के अंदर ये काम जो है वो हो गया। पुलिस जो है वो जमान पार्क के अंदर गई और उनकी गाड़ी भी अंदर गई और कोई मुज़ाहमत, आपको याद होगा ये वही जमान पार्क है कि जिस पे पेट्रोल बम भी चलाए गए थे जिसके अंदर से, और जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद और एक मेले का सा समा जो है वो कई महीने जारी रहा था। और उस वक्त ये भी कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो है वो इंसानी ढाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गिरफ़्तार नहीं हो रहे। फिर 9 मई का वाक़या आपके सामने आया, फिर उसके बाद जिन लोगों को पकड़ा गया और वो आज तक जेलों में हैं। उसके बाद अब सूरत हाल जो वो यकसर बिल्कुल बदल चुकी है और उसका अमली मुजाहरा आज देखा गया और वो इस तरीके से देखा गया कि वही ज़मान पार्क था, वही जगह थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें थीं और उन आवाज़ों के नीचे दरख्तों की छाँव में वो गाड़ी जो है वो ज़मान पार्क में दाखिल हुई। बुशरा बीबी भी घर के अंदर मौजूद थी। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और अब जो है वो ये ख़बर जो है वो आई है कि इमरान खान साहब को, मतलब जब तक ये लोग आप व्लॉग देख रहे होंगे तब तक उन्हें जेल मुंतकिल किया जा चुका होगा। तो इमरान खान साहब को वहाँ से एयरपोर्ट लेके जाया गया। शुरू में एक ख़बर तो ये आई कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, फिर एक ख़बर ये आई कि उनको चार्टर्ड फ़्लाइट यानी एक जो खसूसी तियारा है उसके ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और फिर वहाँ से उनको नूर खान बेस लाया जाएगा जो चकलाला एयर बेस है, और वहाँ से उनको अडियाला जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। और अब चूँकि वो मुलजिम नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम करार पाए हैं, तो अब अगली उसमें इत्तला ये है कि उन्हें अडियाला जेल की उसी चक्की में रखा जाएगा, उसी जगह पे कैद किया जाएगा जहाँ पे मियां नवाज शरीफ को रखा गया था, जहाँ मरियम नवाज़ को रखा गया था और जहाँ कैप्टन सफदर को रखा गया। और याद रहे कि ये वही जगह है कि जिसकी तंगी और तारीकी, जिसकी गर्मी, जिसकी गंदगी, जिसकी बदबू, जिसके वॉशरूम्स वग़ैरह वग़ैरह की जो शिकायत थी वो शरीफ फैमिली के अफराद की जानिब से बार बार मीडिया पे भी की गई और फिर बाद में इन शिकायत के ऊपर पीटीआई के ट्रोलर्स की जानिब से बड़े ट्रोल्स भी बनाए गए थे। लेकिन बहरहाल आज वक्त जो है उसने करवट ली है, आज वक्त बदल गया और आज उसी जेल के उसी जगह पे इमरान खान साहब जो हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं पाकिस्तान की तारीख के ऊपर। पाकिस्तान में तारीखी एतबार से अदालती शिकार होने वाले छठे वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब। ये सिलसिला शुरू हुआ था हुसैन शहीद सोहरवर्दी से। अदालत उनको खा गई और उसके बाद एक जो एक्सट्रीम पोजीशन बनाई गई वो तो बनाई गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि उन्हें तो बाकायदा तख्तेदार पे ले जाया गया, उन्हें फांसी लटका दिया गया और वो भी एक अदालती कत्ल था, अदालती फ़ैसला था जो बुनियाद बना। उसके बाद आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको अदालत के ज़रिए नाअहल किया गया और अभी इस वक्त भी वो खुद साख्ता जलावतनी जो है वो काट रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी अदालत की जानिब से यही कुछ किया गया और उन्हें भी नाअहल कर दिया गया। और अब ये छठे शख्स हैं, बेनज़ीर भुट्टो पाँचवीं इसमें थी और अब ये छठे शख्स हैं कि जिनको छठे वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म कि जिनको करप्शन की बुनियाद पे अदालती फ़ैसले के तहत ना सिर्फ ये कि नाअहल कर दिया गया है बल्कि उनको मुलजिम से मुजरिम कर दिया गया है, उनको सज़ा दे दी गई है और उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है। अब दो बातें हैं आगे। एक तो ये कि आइंदा हफ्ते क्या होने वाला है, ये फ़ैसला जो है इसके अगेंस्ट अब क्या होगा, और दूसरा ये
कि ऐसा होता क्यों है, छठी मर्तबा ऐसा पाकिस्तान की तारीख में क्यों हुआ है। जहाँ तक अदालती फैसले की बात है, अब आप देखिए कि इनके पास एक रास्ता, अब ये डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जाएंगे उसके खिलाफ अपील के लिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा से, क्योंकि जो बंदयाल साहब हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस वक्त खुद इसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, और आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दफ़ा से सुप्रीम कोर्ट से कोई भी रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को नहीं मिला, और ये वही बंदयाल कोर्ट है कि जिससे तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी, जो उसके चाहने वाले जो कारकुनान थे, उनको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद भी अब बंदयाल साहब की तरफ से टूटती जा रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस फैसले को कलअदम करार नहीं देगी। अब अगर कलअदम करार नहीं देगी तो फिर क्या होगा, वो इसको मुअत्तल कर सकती है इन केस, मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करे, उसको बरकरार रखे, लेकिन अगर मुअत्तल करेगी तो मुअत्तली और कलअदम करार देने में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अगर तो वो इसको कलअदम करार देते हैं तो ज़ाहिर है कि ये सज़ा और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, खान साहब जेल से बाहर तशरीफ़ ले आएंगे और वो पहले जैसी जगह पे मौजूद होंगे, और उसको ये जो नाअहली है और जो जुर्माना है और जो कैद है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, वो इन्हें मुअत्तल कर देंगे। मुअत्तली का मतलब ये है कि खान साहब मुअत्तली के बाद जेल से बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो नाअहली है 5 साल की वो ख़त्म नहीं होगी, और अगर नाअहली ख़त्म नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अगले इलेक्शन में कम से कम जो है वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये कम से कम देखिए, अब जो नवाज शरीफ का जो किस्सा शुरू हुआ था जिसमें वो मुझे क्यों निकाला का राग अलापते यहाँ से लाहौर तक चले गए थे और फिर वहाँ से वो बाहर चले गए, उसका फैसला आते आते तकरीबन 6 साल लग गए। तो इमरान खान साहब का अगर सज़ा मुअत्तल भी होती है तो नाअहली तो बरकरार रहेगी, और अगर ये जो केस है ये अदालत बहुत ही तेज़ी से चलाती है, बड़ी स्पेशल फेवर देती है, फिर भी इसमें तकरीबन 3-3.5 साल जो है वो लग जाएंगे। तो उसका वाज़ेह मतलब ये है कि चूँकि ये तो 2023 है और ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन के इस साल के अंदर इमरान खान साहब बहरहाल किसी भी हैसियत में नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे अपनी जमात की। वो अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से या किसी प्लेटफॉर्म से उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और अभी तो ये एक केस का फैसला आया है, जैसे मरियम औरंगज़ेब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी तो बहुत से केसेस का फैसला आना बाकी है। तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को भी पिछले 5 जो वज़राए आज़म है उनकी तरह से निकाल बाहर किया गया, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उन्हें कम अज़ कम वो इलेक्शन के जिसके साल में वो इंटर हुए थे उसके लिए नाअहल कर दिया गया। बाद में कवानीन तो बदल दिए जाते हैं, और जब भी उनकी अपनी जो जमातें हैं वो हुकूमत में आती हैं तो ज़ाहिर वो अपने रास्ते जो है वो साफ़ कर लेती हैं, और जो जमात अपोजिशन में होती है वो यही कहती है कि जनाब देखिए इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने के अलावा कुछ नहीं किया। एक मखसूस तबका जो है वो बड़ा जज्बाती होता है, जिसको कारकुनान कहते हैं, वो अपने गिरबान भी चाक करता है, वो अपने ऊपर 2 हथड़ भी मारता है, वो रोता भी है, चिल्लाता भी है, वो आग भी लगाता है, टायर भी जलाता है, एहतजाज भी करता है। और ये तमाम लोग जो सियासी हैं ये ठंडे ठार कमरों में एयर कंडीशंस के नीचे बैठ के टेलीविज़न की स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए, चाय कॉफ़ी पीते हुए, मौसमी फल खाते हुए, रिमोट कंट्रोल हाथ में पकड़ के इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि सड़क पे आने के लिए बहरहाल आवाम मौजूद होती है। और आवाम की एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो नो डाउट के इमरान खान साहब के साथ है। 9 मई का मुजाहरा हमने देखा, अलबत्ता अब जो सख्तियाँ की गई हैं उसके बाद आज, जबकि पिछली मरतबा याद रहे कि इमरान खान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया था उनको उसके बाद कहाँ भेजा गया, क्या हुआ, आपके सामने है। अब इमरान खान साहब को बाकायदा मुजरिम डिक्लेयर करके सज़ा दी गई है। पिछली मरतबा जो गिरफ्तारी 9 मई को हुई थी, जिसकी बुनियाद पे 9 मई हुआ था, उसमें इमरान खान साहब को सज़ा नहीं सुनाई गई थी या नाअहल नहीं किया गया था। आज इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं और सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। जैसे वो नवाज शरीफ के दौर में बड़ी खुशी से ARY वाले नाअहल नवाज शरीफ लिखा करते थे, तो आज इमरान खान साहब के नाम के साथ नाअहल इमरान खान लिखा जाएगा, अगर लिखा गया तो। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, मियाँ नवाज शरीफ और अब
इमरान खान। किस्सा ये है कि जब ये लोग हुकूमत में होते हैं, जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं, तो उनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं, और यही सबक जो है वो अवाम को पढ़ाया जाता है। आपके आगे किस्से कहानियाँ रखी जाती हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स की करप्शन जो है वो इनके ऊपर लगाई जाती है। इनके ऊपर हार चोरी के मुकदमे बनाए जाते हैं, इनके ऊपर मुल्क को लूट के खाने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इनके ऊपर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने के इल्ज़ामात होते हैं, इनके ऊपर सरे महल के इल्ज़ामात होते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात होते हैं। लेकिन जब अदालतों में केस चलाने के बाद इनको नाअहल किया जाता है तो वो बड़ी बोदी सी वजूहात होती हैं। आप देखिए कि नवाज शरीफ को वो अकामा में और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में साकिब नासूर ने नाअहल कर दिया था, और उसके पीछे सारी कहानी आपको पता है। इसी तरह ये जो बड़े बड़े केसेस थे कि जिनकी बुनियाद पे इलेक्शन जीते जाते हैं या इलेक्शन हारे जाते हैं या अपने मुखालफिन को लताड़ा या उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, वो सारे केसेस जो हैं वो सामने नहीं लाए जाते। इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना का जो केस डाला गया वो बड़ी मामूली सी बात है। यानी कि अगर आप अलकादिर ट्रस्ट वाले केस को देखें और आप बाकी दीगर जो मुबैना तौर पे, मतलब मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो जराइम इमरान खान साहब के ऊपर डाले गए वो तो भी अपनी जगह मौजूद हैं। और अगेन, जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अभी उनके फैसले आना बाकी हैं, लेकिन इस वक्त तोशा खाना के केस में इमरान खान को नाअहल भी कर दिया गया और सज़ा भी दे दी गई। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगला हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, शायद वो बाहर तो आ जाएं कि अगर सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन नाअहली जो है वो मुअत्तल नहीं होगी, तो रस्ते से उनको हटा दिया गया। आज कोई भी ख़ास अभी तक एज ऑफ नाउ जो है वो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से कोई एहतजाज देखने में नहीं आया, और अगर मुल्क के किसी हिस्से में या मुख्तलिफ़ शहरों में कोई एहतजाज हुआ भी है तो कम से कम उसको मीडिया की कवरेज जो है वो बिल्कुल नहीं दी गई। तो आज बज़ाहिर एक सुकून का माहौल जो है वो लगता है। जैसे 9 मई के वाक़यात में आपने देखा था कि अवाम ने जिस अंदाज से मुज़ाहमत की थी और बाकायदा फ़ौज के ऊपर भी हमला कर दिया गया था, अब ऐसी कोई चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई। तो बहरहाल जी, आज एक स्याह दिन है। स्याह दिन इस हवाले से है कि एक मुंतखब साबका वज़ीर आज़म जो है उन्हें दोबारा से अदालती फ़ैसले की भेंट चढ़ा दिया गया, और ये जो रिवायत है ये 6ठी मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में दोहराएगी। अब इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हर हुकूमत और हर वज़ीर आज़म जो है उसका एक वोट बैंक होता है, एक उसका फ़ैन क्लब होता है। तो और ज़ाहिर बात है कि वो अवाम में से होता है, वो आम लोगों में से होता है। तो आम लोगों को जो वोट को इज़्ज़त दो की बात नवाज़ शरीफ ने की थी, ये उसकी पामाली है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई तो फिर पीपल्स पार्टी के वो जो जियाले कहलाते हैं, वो जो कारकुन हैं, वो जो नारे लगाने वाले हैं और जो भुट्टो साहब को या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लीडर मानते हैं, वो उनके जज्बात की पामाली अदालत की तरफ से की गई, और आज तक वो पार्टी जो है वो ज़िंदा है और बड़ी मजबूत है। बिल्कुल उसी तरह जो नून लीग के मतवाले हैं, जो लीगी कारकुनान कहलाते हैं, जब उनके साथ यही कुछ किया गया, तो आज भी आप देख रहे हैं कि मीर नवाज शरीफ बेशक के मुल्क से बाहर हैं, लेकिन सारे फ़ैसले लंदन ही से होते हैं। हत्ता कि अब आज की खबर ये भी थी कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए जो 5 नाम हैं वो लंदन भिजवा दिए गए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ इस बात का फ़ैसला करेंगे कि आने वाला जो निगरां सेटअप है उसका सरबरा यानी निगरां वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा। तो पार्टीज़ दोबारा से आ जाती हैं, वो मरती नहीं हैं, चाहे उन्हें कलअदम ही क्यों ना करार दे दिया जाए। अभी तक तहरीक इंसाफ को कलअदम करार नहीं दिया गया। इस वक्त जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ज़ाहिर है जज्बात जो हैं वो बड़े हाई हैं। उनके लीडर को, जिससे वो बड़ी वालिहाना अंदाज में मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए वो मुर्शद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सिग्नेचर्स अगर वो शर्ट्स पे हों तो उन शर्ट्स की वो लाखों रुपए कीमत लगाते हैं। तो इतने मकबूल लीडर को आज गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं हरगिज़ यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि वो बेगुनाह हैं, और ना ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो गुनाहगार हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ कि 6ठी मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर
एक साबिक वज़ीर आज़म को अदालत की भेंट चढ़ाया गया। अब एहतसाब बड़ा बराबर होना चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिस आज छठे वज़ीर आज़म के ऊपर इस्तेमाल की गई है, ये प्रैक्टिस किसी एक साबिक जर्नैल के ऊपर भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। और हाल ही में जो हमारे आगे किरदार हैं, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो बड़े वाज़ेह किरदार हैं। और ये जो प्रैक्टिस है जो छठे वज़ीर आज़म के ऊपर इस्तेमाल की गई है अदालत की जानिब से, ये किसी साबिक जज के ऊपर भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। और हमारे पास हाल ही का जो किरदार है वो साकिब नासूर है, और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी है, और अब मौजूदा इसमें ट्रकों वाला बाबा भी है, और वो साहब भी हैं कि जिनके जाने में बस चंद हफ्ते बाकी हैं। तो इन सब को भी, इन सब 75 साल से ऊपर हो गया है। सिर्फ वज़राए आज़म वो जो अवामी वोटों से आते हैं, जो कि अवामी नुमाइंदगान होते हैं, उनके मुखालफिन अपनी जगह, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत होते हैं, वो बहुत से दिलों में घर करते हैं, वो बहरहाल पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अपने हिस्से का करके जाते हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये उस अंदाज से करके नहीं जाते, और ये जो अदलिया के करप्ट हैं, ये तो बिल्कुल करके नहीं जाते। तो इनकी भी कोई ना कोई एक मिसाल तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कानून है और कानून वाकई है तो फिर वो कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। अब जब तक ये व्लॉग आप लोगों तक पहुंचेगा तो खान साहब को जेल में मुंतकिल किया जा चुका होगा। अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल है। नाअहली जो है वो तो अब नविश्ता दीवार है, और मज़ीद मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफ़ा होगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।